नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईनेट टीवी इंडिया। पेश आज के मुख्य समाचार। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को 600 से ज़्यादा वरिष्ठ वकीलों के लिखे पत्र पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने गुरुवार को कहा कि दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। करीब 50 साल पहले उन्होंने बेहतर न्यायपालिका की बात कही थी। पीएम मोदी ने कहा कि वे बेशर्मी से अपने स्वार्थों के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचते हैं। कोई आश्चर्य नहीं है कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं। दरअसल देश के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे समेत 600 से ज़्यादा वरिष्ठ वकीलों ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया है कि न्यायपालिका खतरे में है और इसे राजनीतिक और व्यवसायिक दबाव से बचाना होगा। शराब नीति केस में राव रेवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी 4 दिन और बढ़ा दी है। अब वे 1 अप्रैल तक हिरासत में रहेंगे। इससे पहले कोर्ट में 39 मिनट सुनवाई चली। कोर्ट में सुनवाई दोपहर 1:59 से शुरू होकर दोपहर 2:39 तक चली। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं। वे गुरुवार 28 मार्च शाम करीब 5 बजे सीएम शिंदे के साथ मुंबई स्थित शिवसेना ऑफिस पहुंचे। इसके थोड़ी देर बाद ही उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली। देश में बने फाइटर जेट तेजस के एडवांस वर्जन मार्क 1A के पहले एयरक्राफ्ट की टेस्ट फ्लाइट कामयाब रही है। इस सीरीज के पहले एयरक्राफ्ट LA5033 ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL सेंटर में 15 मिनट की फ्लाइट ली। तेजस का पिछला वर्जन मार्क 1A पहले ही वायुसेना में शामिल हो चुका है। केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरी दर में संशोधन को लेकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। देश भर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत काम करने वाले मजदूरों को अब पहले के मुकाबले प्रतिदिन के हिसाब से ज़्यादा मजदूरी मिलेगी। सरकार ने मनरेगा मजदूरी दर में 3 से 10% तक का इजाफा कर दिया है। पूरे भारत में औसत मनरेगा मजदूरी बढ़ोतरी 28 रुपये प्रतिदिन है। वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए औसत वेतन 289 रुपये होगा, जबकि वित्त वर्ष 2023 और 24 के लिए 261 रुपये है। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में से एक भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइनिंग कमेटी बनाकर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कई रणनीतियां तैयार की हैं। इस समिति ने देश भर की कई पार्टियों के करीब 80,000 नेताओं और कार्यकर्ताओं को भाजपा ज्वाइन करवाई है। बीजेपी में शामिल होने वालों में से राष्ट्रीय स्तर ही नहीं बल्कि जिला स्तर के नेता भी शामिल हैं। राजस्व वसूली को लेकर रेलवे और इंदौर नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी गुरुवार को आमने सामने हो गए। नगर निगम को रेलवे से सेवा करके 47 करोड़ रुपए और विज्ञापन करके 10 करोड़ रुपए लेना शेष हैं। इस बीच गुरुवार को सूचना मिली कि रेलवे ने कुछ जगह पर अवैध होर्डिंग्स लगा रखे हैं। इस पर नगर निगम का अमला इन होर्डिंग्स को हटाने पहुंच गया। इसकी सूचना जब रेलवे के अधिकारियों को मिली तो उन्होंने आरपीएफ के जवानों को इन होर्डिंग्स के आसपास तैनात कर दिया। बाद में रेलवे के अधिकारियों ने निगमायुक्त को पत्र लिखकर अवैध होर्डिंग्स हटाने के लिए समय मांगा, जिसके बाद नगर निगम का अमला बगैर कार्रवाई लौट गया। मध्य प्रदेश में गुरुवार को गर्मी के तीखे तेवर देखने को मिले। पूरा प्रदेश खूब तपा। दमोह सबसे गर्म रहा, जहां पारा 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 14 शहरों में टेम्परेचर 40 डिग्री के पार ही रहा। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर समेत ग्वालियर सीजन के सबसे गर्म रहे। भोपाल में 40.5 डिग्री तो जबलपुर में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। वहीं इंदौर में 39 डिग्री, ग्वालियर में 39.1 डिग्री और उज्जैन में टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि।